चांदनी क्या ये काफी नहीं। मीना पैकिंग कर रही होती है, उसको यूएसए के लिए निकलना होता है। फैज़ान आ जाता है। वो पिक्चर्स अपनी पुरानी यादों को देखकर बहुत रोती है और वो बहुत दुखी होती है। फैज़ान उसको कहता है कि पुरानी यादें साथ लेकर जाओगी तो दुखी रहोगी। तो वो पिक्चर उठा के फाड़ देती, कहती है नहीं, मुझे पुरानी यादों के साथ नहीं रहना। वो अपना गुस्सा दिखाती है। फैज़ान गुस्से में आ जाता है, वो रोने लगती है। वो कहती है कि मैं बहुत दुखी हूँ, अंदर से टूट गई हूँ। इधर शाहनवाज़ अपनी फीलिंग अपनी बहू से शेयर करता है और कहता है कि मीना, तुम जा रही हो, तुम्हारे जाने के बाद ये घर बहुत सूना हो जाएगा। और नहीं, ये बात नहीं है। तुम बस मुझे रिपोर्ट भेजो ना, मुझे देखना है। वाई एम आई नॉट देयर विद यू? हमें इस वक्त साथ होना चाहिए था। रुको, मैं अपनी फ्लाइट चेंज करवाता हूँ। 2-3 दिन की बात है। फ्लाइट चेंज करवाने की जरूरत नहीं है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम एक्साइटेड नहीं लग रही हो। अच्छा रुको, मुझे पहले रिपोर्ट देखने दो। ये तो 16-17 दिन पहले की रिपोर्ट है। फरीन, तुमने सानिया मुझे फौरन कहाँ क्यों है? नहीं बताया? सानिया तो तुम बिजी थे हॉस्पिटल तो गई मैंने है सोचा कि और मैंने क्या तुमने मेरे सोचा साथ सानिया। अच्छा नहीं किया। ये डॉक्टर जानना सबसे रुबीना पहले के मेरा हक था, और तुम खुश हॉस्पिटल क्यों में नहीं लग रही हो? सानिया को जॉब दिलवा मैं के। खुश हूँ। तुम्हारी आवाज से तो बिल्कुल नहीं लग रहा। सलमान, अब तुम्हारा एनर्जी लेवल मैच तो नहीं कर सकती ना मैं। सबका इजहार करने का तरीका फर्क होता है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमारी इतनी बड़ी खुशी तुम मुझे यूं बताओगी। तुम हर बार न्यूक्लियर सेटअप है ना हमारा। कम ऑन सना, किस गिल्ट की बात कर रही हो? तुम्हारी तो टाइमिंग्स 10 to 4 थी। तुम कोई रेजिडेंट डॉक्टर थोड़ी हो कि तुम्हारी टाइमिंग्स अनप्रिडिक्टेबल होती, या फिर तुम रोटेशन पे आ रही होती और बच्चे ना मैनेज होते। यू कुड हैव इली हैव मैनेज्ड। फिर भी खा। खैर एनीवे, अब तुमने फैसला कर ही लिया है तो मैं और कुछ कह नहीं सकती तुमसे। जस्ट लेट्स हैव लंच नेक्स्ट वीक सो वी विल टॉक अबाउट इट। पर मिलने आती है तो फरहीन उसको उसकी गलती का एहसास दिलाती है कि तुमने कितनी बड़ी गलती की और किसी के साथ नाइंसाफ़ी की है। मैं तो तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी, पर मीना ने तुम्हें माफ़ कर दिया है। इधर शाहनवाज़ अपनी बहू से उसको अपनी फीलिंग शेयर करता है कि जब तुम चली जाओगी तो ये घर बहुत सूना हो जाएगा और मैंने जो जो तुमने डिमांड की थी मैंने तुम्हें दे दी है। तुम बेफ़िक्र होके जाओ और हमेशा हमारे दरवाजे तुम्हारे लिए खुले रहेंगे जब तुम वापसी आओगी। मीना खामोशी से उनकी बात सुनती रही। इधर सानिया अपने माँ बाप को ये नहीं बताती कि वो प्रेग्नेंट है और अपनी बहन को बताती है। उसकी बहन बहुत शॉक्ड होती है, कहती है कि ये बात तुम्हें सलमान को पहले बतानी चाहिए, पर कहती है मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ कि मैं हॉस्पिटल में टाइम दूँ या इस बच्चे को संभालूँगी। सानिया की माँ सुन लेती है कि बच्चे की क्या बात हो रही है और वो खुश होती है। वो कहती है कि सानिया, तुमने अपने ससुराल में बताया कि नहीं बताया, या सलमान को बताया कि नहीं बताया। सानिया परेशान हो जाती है और कहती है कि ये बात मैंने किसी को नहीं बताई 2-3 हफ्तों से। तो उसकी माँ और परेशान होती है, कहती है तुमने क्या किया है? नहीं, तुम नहीं बताओगी सलमान को तो मैं बताऊँगी। जिस तरह से तुम्हारी बहन बैठी है घर आकर, तुम्हें भी क्या घर आकर बैठना है? तुमने मीना को नहीं देखा कि उसको औलाद नहीं है तो उसके शौहर ने किसी और से शादी कर ली? क्या तुम भी यही चाहती हो कि तुम्हारी शादी भी तुम्हारा शौहर किसी और से कर ले और तुम घर बैठ जाओ? इधर शाहनवाज़ अपने हॉस्पिटल में बात कर रहा होता है कि उसके हाथ से वो प्रोजेक्ट निकल जाता है। सानिया घर आकर बहुत रोती है और हिम्मत करती है कि मैं सलमान को बता दूं। वो सलमान को बताती है। सलमान शॉक्ड हो जाता है खुशी के मारे, पर सानिया के रवैये से उसको बिल्कुल नहीं लगता कि सानिया खुश है। सानिया डबल माइंड हो रही थी। उसको ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो हॉस्पिटल में टाइम देगी या बच्चे को टाइम देगी। सलमान कहता है कि मैं फ़्लाइट करवा रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, मुझे बहुत फ़िक्र हो रही है। इधर सानिया परेशान होती है। तुम्हारी इसी अक्कड़ और सेल्फिशनेस की वजह से मैं अपनी वो जिंदगी नहीं जी सका जो मैं अपने लिए चाहता था। एक ऐसी औरत को अपनी जिंदगी में शामिल किया जो मेरे लायक नहीं थी। प्रोफेशनली एंड पर्सनली तुम्हें तो कभी ना सुनने की आदत ही नहीं आई। शादी तुमने जल्दबाजी में इसलिए की क्योंकि मुझे स्कॉलरशिप मिला था और मुझे बाहर जाके पढ़ना था।
ये अक्कड़, ईगो, सेल्फिशनेस, ये तो शुरू से तुम्हारे अंदर थी। तो मैं शादी नहीं कर सकती थी उस वक्त, और मेरे ना को तुमने अपने ईगो पे ले लिया। आई एम जस्ट सो ग्लैड आई टुक दैट डिसीजन। और मुझे सिर्फ ये दिखाने के लिए कि मैं जिस पे भी हाथ रखूंगा वो मेरी हो जाए। यू हैव रिग्रेट्स। तुम्हें शर्म, एक औरत ने तुम्हारे इशारों पे चलते हुए पूरी जिंदगी निकाली। दैट्स नॉट ट्रू, दैट्स नॉट द केस। वो प्रोजेक्ट तुम्हारे हाथों से तुम्हारे एटीट्यूड की वजह से गया है, तुम्हारी करप्शन की वजह से गया है। शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए। मेरी तरफ आते हुए प्रोजेक्ट पे तुम डाका मारना चाहती हो। मुझे पता था तुम आज यहाँ इसलिए आए हो क्योंकि तुम्हें लगता है जैसे मैंने मेडिकल सिटी का प्रोजेक्ट तुमसे छीन लिया है ना। आंटी आप